बीजेपी का था, नाम भी ले लेता हूं, कोई बहुत बड़ा ऐसी हस्ती थोड़ी है कि उसका नाम लेने से पहले हमें वजू बनाना पड़ेगा। साक्षी महाराज, बीजेपी वाले बेकार इसको बर्दाश्त कर रहे हैं बेचारे। इसको तो रांची या बरेली के पागल खाने में इसका दिमाग का इलाज कराएं। ये उन्नाव से एमपी बना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्नाव हमारे इटावा से बहुत करीब है। उन्नाव में भाषण देता है, कहता मीट मीट गोश्त गोश्त सब बराबर हैं। अगर मुसलमान लोग बकरा खा लेते हैं, भैंस खा लेते हैं और गाय भी खाते हैं, उसने वहां उकसाना चाहा लोगों को, गाय भैंस बकरा खा लेते हैं तो गधा और कुत्ता क्यों नहीं खाते? मुसलमानों को चाहिए जब मीट मीट गोश्त गोश्त सब बराबर, तो गाय भैंस बकरा खाते हो तो कुत्ता और गधा भी खाना चाहिए। 1 महीने के बाद मेरा प्रोग्राम हुआ, लोगों ने मुझे उसकी वो सुनाई, यूट्यूब पे पड़ी हुई तकरीर। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज सूद समेत इसका कर्ज वापस कर दूंगा। मैंने मंत्रों के जरिए हिंदू भाइयों को मंत्र बताकर पूरी बात समझाई। फिर मैंने साक्षी जी का नाम लेकर कहा, साक्षी जी सवाल तो आपका बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था कि गोश्त गोश्त सब बराबर, मुसलमान भैंस बकरा गाय खा लेते हैं, गधा कुत्ता सुअर क्यों नहीं खाते? आपने सवाल तो अच्छा किया, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा कि राम ने खाया कि नहीं, सीता ने खाया या नहीं, देवी देवताओं ने खाया या नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, वरना बहुत से मंत्र है मेरे पास। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कह देता हूं कि पेशाब पेशाब सब बराबर। और मैंने कहा वहां मूत मूत, वो लोग कहते हैं ना गौमूत्र, तो मैंने कहा मूत मूत सब बराबर, पेशाब पेशाब सब बराबर। आप गाय का मूत पी लेते हो तो गधे कुत्ते सुअर का क्यों नहीं पीते? मैंने कहा साक्षी जी, साक्षी महाराज जी, आप गधे कुत्ते का पेशाब पीना पहले शुरू कर दो, बाद में हम सोचेंगे कि गधा कुत्ता खाना चाहिए या नहीं, पहले आप पीना शुरू कर दो। बीजेपी वाले गुस्से में आए, दूसरे दिन मुकदमा दर्ज करने पहुंच गए। ऐसो कहने लगा भाग, इतने बड़े मौलाना पर मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। एसएसपी के पास पहुंच गए उन्नाव में। एसएसपी बोला देखो फितने का दरवाजा तुम ही लोग खोलते हो, मैं कैसे केस दर्ज करूं इसके ऊपर? अगर इनके ऊपर केस दर्ज करूंगा तो साक्षी के ऊपर भी करना पड़ेगा। मौलाना साहब ने तो उसका जवाब दिया, साक्षी जी अगर ना उकसाते तो ये जवाब ना देते, और आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर, कह रहा मेरी हुकूमत, योगी मोदी सब बैठे हैं और फिर भी यूपी में, बताओ कोई हमको ऐसा कह जाएगा है? एसएसपी बड़ा ईमानदार था, उसने कहा देखो मैंने पूरी तकरीर सुनी मौलाना जर्जीज की, और मैंने साक्षी की भी सुनी, हम गए थे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था इसलिए हमें खुद जाना पड़ा। जर्जीज साहब ने ये कहा है कि जैसे तुमने ही कहा गोश्त गोश्त सब बराबर, मीट मीट सब बराबर, ऐसे उन्होंने कहा पेशाब पेशाब सब बराबर। ये कहा है अगर ये खा सकते हैं तो ये क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने कहा कि इसका पेशाब पी सकते हो तो उसका क्यों नहीं पीते? इसमें तो कोई बुराई नहीं है, मुकदमे दर्ज होंगे तो दोनों पे होंगे, और दफा लगेगी तो दोनों पर एक ही लगेगी, और नहीं तो भाई हम तो न्यूट्रल आदमी, हमें भी तो ऊपर मुंह दिखाना है। उसने कहा हमें भी तो आवागमन होता है, हमारे भी तो पुनर्जन्म होगा, हमें भी तो कहीं कुत्ता बिल्ली सुअर ना बना दिया जाए, हम भी तो अच्छे कर्म करना चाहते हैं, एक पर जुल्म करें और दूसरे पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भागो यहाँ से, हट, सबको भगा दिया। अल्लाह का करम हुआ कि वहां मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो बच गया मेरा, नहीं तो अभी 55 हो गए होते, बच गया, वो नहीं हो पाया। यही चीज तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी किताब कह रही है वो सब कुछ खाएंगे लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, जिस पर पढ़ा जाएगा। लेकिन एक बात तो पॉइंट की मैं भी आपको बताऊंगा, और सारे हिंदू भाइयों से आप सवाल कर सकते हो कि हिंदू भाइयों ये बताओ, तुम्हारे यहाँ सारे जानवर हराम है, हमारे यहाँ जो जानवर हराम है उनका गोश्त भी हराम है, जो जानवर हराम है उनका दूध भी हराम है। हमारे यहाँ गधा हराम तो गधे का दूध भी हराम, हमारे यहाँ कुत्ता हराम तो कुतिया का दूध भी हराम, हमारे यहाँ सुअर हराम तो सुअरी का दूध भी हराम। हमने कहा आपके यहाँ सारे जानवर हराम हैं, तो चंद जानवरों के दूध कैसे हलाल हो गए? और मुझे बताओ पंडित जी, मैंने कहा था, मैंने कहा मुझे बताओ पंडित जी, उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जो जानवर का गोश्त हम खाते हैं? ये एक बहुत बड़े पॉइंट की बात है। मुसलमान गाय खाता है, अगर से
हिंदुस्तान में बैंड है, हमें भी कानून की इज्जत करनी चाहिए। हम भैंस खाते हैं तो उसका दूध भी पीते हैं। हमारे यहाँ अगर भेड़ बकरी हलाल है तो उसका दूध भी हलाल है। हमारे यहाँ गधा हराम है तो उसका दूध भी हराम। तो मुझे ये बताओ मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर अगर हराम है तो सबका दूध भी हराम होना चाहिए। तुम भैंस का दूध क्यों पीते हो, गाय का क्यों पीते हो, बकरी का क्यों पीते हो? ये जानवर हम खाते हैं तो इसका दूध भी पीते हैं। तुम गधे का क्यों नहीं पीते? तुम सूअर का दूध क्यों नहीं पीते? तुम शेरनी का दूध क्यों नहीं पीते? कहीं तो कुछ दाल में काला है। शंकराचार्य जी बताएं ऐसा क्यों है, और शायद वो ये बताएं कि मौलाना जर्जी साहब ने इशारा सही करके हमारी गर्दन फंसा दी है। हकीकत ये है कि ये जानवर जो मुसलमान खाते हैं हमारे यहाँ पर भी हलाल हैं। शायद वो ये कहते हैं क्योंकि कृष्ण जी ने जब अर्जुन से कहा था, अर्जुन जब नमाज पढ़ो तो क्या कहा था, योगी उज्जित, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लेना, यानी रुकू सजदा सब, और ये पढ़ना दोनों हाथों को, ये लिखा बाकायदा महाभारत में, हृदय नमा, अपने दोनों हाथों को सीने पर रख लेना है। अर्जुन अपने दोनों हाथों को सीने पर रख लेना। देख लो हिंदू मूर्ति के सामने खड़ा है लेकिन दोनों हाथों को ऐसे रख लेता है सीने पे, वहां रख लेना तो वो रख लेता है। हमारे यहाँ बांध लेना तो हम रखते हम भी हैं, वो बस दोनों हाथ जोड़कर रखता है, हम दोनों हाथ यूं करके रखते हैं। वो भी सीने पे रखता है, हम भी सीने पे रखते हैं। वो भी कहता है दिल से हम क्षमा मांग रहे हैं, और हम भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे लिए है। हृदय सीने पे रख लेना, नमा और सर झुका लेना। और कृष्ण जी का एक आदेश और है, हाय अर्जुन, मूर्ति के सामने खड़े हो जाना लेकिन आंखें बंद कर लेना। मैंने बड़े बड़े पंडितों से पूछा सब धर्म सम्मेलनों में, जब मूर्ति के सामने खड़े हो, जब खड़ा होने का हुक्म है तो आंखें बंद करने से फायदा क्या हुआ? भाई ये मूर्ति है, अब हमें मूर्ति के सामने खड़ा होने का हुक्म दिया तो अब देखेंगे तभी ना फायदा है। आंख बंद है तो अब क्या फायदा हुआ मूर्ति को सामने रखने से? कोई फायदा हुआ? कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन, हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, बल्कि मूर्ति को रूपक मानना है और ईश्वर की कल्पना करना है, अल्लाह का तसव्वुर करना है। इसलिए आंखें बंद कर लो ताकि मूर्ति की पूजा ना हो बल्कि पूजा ऊपर वाले की हो। और ये तसव्वुर कर लो, ये विचार कर लो कि ऊपर वाला हम अपने सामने रखे हुए हैं, ऊपर वाले को अपने सामने ऐसा ही होगा। कितना जबरदस्त आदेश है कृष्ण जी का। यही हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं, जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, ताबुदल्लाह कान्नका तरा, तो अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये सोच लो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है। लेकिन आंखें बंद करने का हुक्म नहीं दिया, क्यों? इसलिए कि हमारी मस्जिद में मूर्ति है ही नहीं। आंखें हृदय सीने पे हाथ रख लो, नमा और सर झुका लो, यानी सजदे की जगह पर अपनी निगाहें रख लो। हम सजदे की जगह पर रख लेते हैं। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, मही देवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना न सुपथराय अस्मान। मही देवस्य, महान है हमारा वो देवता, सवितु सारी की सारी, परिष्टुति जिसके लिए प्रशंसा है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं ये पढ़ो, सारी प्रशंसा उसके लिए जो महान है। हम लोग भी तो यही पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उसके लिए जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से बसुर्दयमाना है अर्जुन, उसके बाद ये पढ़ो बसुर्दयमाना, वो बड़ा दयालु है, कृपालु है। हम क्या पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम वाला है। कृष्ण जी कहते हैं अब ये पढ़ो, नए सुपथराय आसमान, नए मानी नाव को पार करने वाले, मुश्किलों को दूर करने वाले। सुपथा यानी आय अल्लाह, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय चला आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय अल्लाह हमको सुंदर रास्ते पर चला, सुपथा सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमारा फायदा हो। हम क्या पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला। इन आयतों से लगता है, इन मंत्रों से, कि कृष्ण जी भी पक्के अहले हदीस थे। वो सूरह फातिहा पढ़ते भी थे और दूसरों को पढ़ने का हुक्म भी देते थे। ये नहीं कहते थे
कि कोई पढ़ाए तो गूंगे बने रहना, पीछे कुछ मत पढ़ना, ये नहीं, तुम ये पढ़ो। हुक्म देते थे कि ये मंत्र पढ़ो, लिहाजा वो ये मंत्र पढ़वाते थे, यानी सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म भी दिया करते थे। तो मेरे भाइयों, अब देखिए क्या कहा, पंचम समय कर्तव्य, और ये भक्ति है, इबादत 5 वक्त करना, मैं भी 5 वक्त करता हूं। पवित्र धरती अस्त, पाक जमीन पर सजदा करना, अगर पाक जमीन न मिले, मिर्गा चरम, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, तो हिरन के चमड़े पर जाए नमाज बना लेना, हिरन के चमड़े को बिछा लेना और उसी पर साष्टांग सजदा, रुकू, दांडव सब उसी के ऊपर करना। यानी हिरन की खाल पाक है हिंदू धर्म के अंदर, हलाल जानवर में ये साबित हो गया है। हमारे यहाँ तो हर हलाल जानवर की खाल दबागत देकर जाए नमाज बनाई जा सकती है। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म भी कह रहा है और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है कि मिर्गा चरम, हिरन की खाल को बिछा लो। रामचंद्र जी दौड़ती हुई हिरन को तीर मारते थे तो लग जाता था, दौड़ती हुई हिरन, तीर निकाला मारा, दौड़ती हुई हिरन को लगा। हम लोग तो खड़ी हिरन को नहीं मार पाएंगे, निशाना चूक जाएगा, और रामचंद्र जी तो दौड़ती हुई हिरन को मार देते और वो लग जाता था। पता चला रामचंद्र जी बहुत पक्के निशानेबाज थे और साफ लफ्जों में कह दूं बड़े पक्के शिकारी थे। तो मेरे भाइयों, हलाल जानवर आपके यहां पर भी हलाल है, लिहाजा इन झगड़ों से कुछ नहीं रखा। सर्व भक्षो मतोमम, वो सब कुछ खाएंगे और वही जानवर खाएंगे जो उनके हलाल होंगे और जिन पर मंत्र यानी कौल बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा गया होगा। मुसलेनेओ, जब दुनिया में ये लोग आ जाएं, भारत में आ जाएं, तो सुन लो, हाय पुंडरीकाक्ष ने बताया, लोगों सुन लो, राजा भोज कह रहे हैं भारत के लोगों से सुन लो, जब ये लोग आ जाएं, ऐसे लोग आ जाएं, यानी लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, चोटी न रखने वाले, आजान देने वाले, खत ना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, हलाल जानवरों को खाने वाले जब आ जाएं, जब भारत में आए, मुस्लिम संस्कारा, उनको मुस्लिम संस्कार के नाम से जाना जाएगा, इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। ये शब्द भी तुम्हारी किताब में इस रात के 11:30 बजे तक भी लिखा हुआ है कि इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम शायर के शेर में हमेशा से चेंजिंग करते रहे हैं, इसलिए आज भी कर देते हैं। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो योगी मोदी के चमचों ने उड़ाई होगी। बस इतनी सी बात कहकर खत्म कर रहा हूं। या यूं कह दो कि कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो पार्लियामेंट के नेताओं ने उड़ाई होगी। विदा होता हूं आपसे, कल मेरा प्रोग्राम फिर मुरादाबाद, अभी फिर निकलना है, फिर भागना है, शायद रूह निकलने के बाद ही हमको सुकून मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को आइडियल बनाने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर चलने की तौफीक अता फरमाए।